वेरी। तो गाइज़ जम्मू कश्मीर के अंदर जो इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस हैं तो उनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ वैष्णो देवी आता है, तो जो कटरा में लोकेटेड है त्रिकुटा हिल पे। ये एक हमारा हमें एक क्वेश्चन भी JK SSB की तरफ से आता है, चाहे अकाउंटेंट असिस्टेंट चाहे 4th क्लास में जो भी आप पेपर देने के लिए जाएँ तो वहाँ ये सवाल जो है ज़रूर पूछा जाएगा अगर वैष्णो देवी के रिलेटेड पूछा गया हो। एक तो ये पूछा जाएगा कि वैष्णो देवी जो है कौन से हिल्स पे लोकेटेड है, तो त्रिकुटा हिल्स पे लोकेटेड है, ये आपने याद रखना है। गाइज़ आप अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप देख सकें। तो गाइज़ ये मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि वैष्णो देवी हमारे पास यहाँ पर है ये, तो लोकेटेड इन त्रिकुटा हिल्स 13 किलोमीटर फ्रॉम कटरा एट द हाइट ऑफ 1560 means 1560 meter above sea level with bright clouds and thinning air. This town is holy cave temple of Mata Vaishno Devi with spirituality and vibrancy lying in the atmosphere. तो गाइस सबसे ज़रूरी बात जो है आपने ये याद रखनी है कि ये जम्मू कश्मीर के अंदर है वैष्णो देवी, और जम्मू कश्मीर में जम्मू डिवीज़न के अंदर है और कटरा के अंदर है। कटरा में एक त्रिकुटा हिल है, काफ़ी 1560 मीटर जो है वो चढ़ाई चढ़ के जाना है। तो उस त्रिकुटा हिल पे जो है वैष्णो देवी ये प्लेस है। तो गाइस इस तरीके से ये अमरनाथ यात्रा जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज इन इंडिया फॉर द वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड शिवा। तो जो भी हमारे हिंदू भाइयों में से जो लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं तो वो जो है अमरनाथ हमेशा पसंद करते हैं। और आज जो है टाइम है जून जुलाई अगस्त के दौरान जो है वो अमरनाथ यात्रा जो है जम्मू कश्मीर में खुल जाती है और लोग जो है पूरी दुनिया भर से यहाँ आने लगते हैं। तो गाइज द अमरनाथ केव इज़ अ हेवन टू इनरिच्ड image of ice called the शिवलिंग from naturally with resembles Lord Shiva। तो गाइज पहले आपने शिवलिंग के बारे में सुना होगा, एक ब्लैक तरह का स्टोन होता है, उसमें वो जो है बनाया होता है, ब्लैक बनाया होता है, ऊपर से लगाया होता है अपने जो लॉर्ड शिवा को मानने वाले। तो इसी तरीके से उसको शिवलिंग कहा जाता है। लेकिन यह अमरनाथ में जो है यहाँ सिर्फ बर्फ़ का बना हुआ एक नाली जैसी है, तो उसके अंदर जो है बर्फ़ का पूरा वो शिवलिंग की तरह बना हुआ है। तो वहाँ जो है लॉर्ड शिवा की पूजा जो है ये लोग करते हैं। तो गाइज इसी तरीके से लामायुरु, तो लामायुरु भी एक ऐसी जगह है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं लामायुरु, ये वाली लामायुरु जो है एक जगह है, एक स्मॉल विलेज है, इज़ अ स्मॉल विलेज डी आल्सो नोन एज द श्रीनगर लेह हाईवे। तो ये श्रीनगर लेह हाईवे के नाम से जाना जाता है। इट इज़ सिचुएटेड 100 किलोमीटर अहेड ऑफ लद्दाख आफ्टर फोटुला, द हाईएस्ट पास ऑन द श्रीनगर लेह हाईवे नोन एज द प्लेस ऑफ फ्रीडम। तो ये प्लेस ऑफ फ्रीडम के नाम से जाना जाती है एंड होस्टिंग द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉन्स्ट्रीज इन लद्दाख रीजन। तो गाइज ये आपने याद रखना है, यहाँ आपने लद्दाख रीजन लामायुरु इज़ द प्लेस टू विजिट फॉर दोज सीकिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। लामायुरु इज़ इमिनेंटली फेमस फॉर तिब्बतन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री लोकेटेड नियर बाय होएवर। तो ये बुद्धिज़्म लोग जो है यहाँ पर ज़्यादातर रहते हैं, और लाई लामा जो तिब्बतन था उसने जो है यहाँ पर इसको तैयार किया है। इस तरीके से हिस्ट्री में माना जाता है ये। टूरिस्ट फ्रॉम वेरियस प्लेसेस विजिट देयर रिलेटिवली सीरीज डेस्टिनेशन टू इमर्स इन द साइंस ब्यूटी। तो ये एक ज़बरदस्त तरीके का वहाँ पर सीरीज़ है, वहाँ बहुत ज़बरदस्त जगह है, यहाँ लोग जो है बड़ी दूर दूर से खुद देखने के लिए आते हैं। तो गाइज इसी तरह गाइस हमारे पास
हमारे पास यहाँ पे तो गाइज इसी तरीके से यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कश्मीर में जो है एक टेंपल है, आपने इसको पहले भी सुना होगा, ये शंकराचार्य टेंपल। तो ये आपने ज़रूर सुना होगा। तो शंकराचार्य टेंपल जो है ये कश्मीर में है, आल्सो नोन एज जैसतावरा टेंपल। तो जैसतावरा टेंपल जो है इसको कहते हैं, एंड तख्ते सुलेमानी के नाम से भी ये जाना जाता है। इस सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ गोपाद्री हिल्स इन द जबरवान माउंटेन। तो गाइस ये आपको यही पूछा जाएगा कि शंकराचार्य टेंपल जो है वो जम्मू कश्मीर में कहाँ पे है। तो वहाँ आपके पास ऑप्शन दिए होंगे। तो ज़बरवान अगर माउंटेन पूछा होगा तो या वहाँ आपको पीर पंचाल पूछ सकते हैं, ज़बरवान माउंटेन, उसके बाद त्रिकुटा हिल या दूसरी तरीके की या गोपाद्री हिल पूछ सकते हैं। तो आपने सही जवाब जो है इसका गोपाद्री हिल्स जो है वो देना है, क्योंकि शंकराचार्य टेंपल जो है वो गोपाद्री हिल्स पे है। तो गाइज इस तरीके से ज़बरवान माउंटेन पे, और ये चीज़ आपने याद रखनी है क्या, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि तख्ते सुलेमानी का दूसरा नाम क्या है। तो वो शंकराचार्य टेंपल है या जैश तवारा टेंपल भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं कि किसने बिल्ड किया है या किसने कंस्ट्रक्ट किया है। तो राजा गोपादित्य ने जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया है। तो और चीज़ इसमें एक मेंशन की है कि गुलाब सिंह कंस्ट्रक्टेड द स्टोन स्टेयर्स अप टू द टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू हिंदू डाइटी लॉर्ड शिवा। तो ये टेम्पल जो है, अगर आप वहाँ पूछा जाए कि कौन से, अगर ऐसा ऑप्शन दिया जाए वहाँ पे पूछा जाए कि कौन से लॉर्ड को जो है ये डेडिकेट किया जाता है, तो लॉर्ड शिवा जो है इसका सही और करेक्ट आंसर है। तो गाइस इस तरीके से एक सवाल फिर से आता है, हज़रत बल शराइन। तो हज़रत बल शराइन जो है आप याद रख सकते हैं, ये मुस्लिम के लिए एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त एक श्राइन है। यहाँ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोह मुक़द्दस है, और ये डल लेक के लेफ्ट बैंक में जो है वो पाई जाती है, और कश्मीर में है ये। तो गाइज़ हाँ, यहाँ पर दिया भी, इट इज़ वेल नोन फॉर द रेलिक मोह मुक़द्दस द हेयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो ये आपको याद होना चाहिए कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ पर जो है मोह मुबारक हैं, बाल हैं। तो इसलिए ये मुसलमानों के लिए एक मुतबरिक ज़ियारत जो है वहाँ पर, और वहाँ पर मस्जिद भी है साथ मानी जाती है। रेलिक वाज फर्स्ट ब्रॉट टू इंडिया बाय सईद अब्दुल्ला। और सबसे पहले जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल जो है ये मोह मुक़द्दस जो है वो सईद अब्दुल्ला ने जो है यहाँ पर लाया था। तो सईद हामिद सन ऑफ सईद अब्दुल्ला सोल्ड इट टू कश्मीर बिजनेसमैन ख्वाजा नूरुद्दीन ईशा। तो सईद हामिद का बेटा जो था सईद अब्दुल्ला ने को उन्होंने ख्वाजा नूरुद्दीन ईसाई को इन्होंने कश्मीर में भेज दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हिंदुस्तान में आया था तो उसके बाद जो है कश्मीर का एक बिजनेसमैन था, उसने जो है मोए मुक़द्दस खरीदा था। टिल डेट मेल डिसेंट्स ऑफ ख्वाजा नूरुद्दीन नूरानी आर द केयर टेकर ऑफ हॉली रिलिक। तो अभी जो है ख्वाजा नूरुद्दीन जो है अभी भी इस केयर टेकर हैं इस मस्जिद के, इस मोए मुक़द्दस के। तो गाइज़ उसके बाद यहाँ आता है खानकाए मोहल्ला। इट इज़ मुस्लिम शराइन लोकेटेड इन द ओल्ड श्रीनगर सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। तो गाइज़ ये आपको पूछा जा सकता है कि ये किसकी शराइन है। तो ये मुस्लिम लोग जो हैं मुस्लिम की शराइन है। तो और ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ ओल्ड श्रीनगर सिटी में लोकेटेड है और रिवर झेलम के बैंक में लोकेटेड है। तो इसको अगर ये भी पूछा जा सकता है कि इसको किसने बनाया, तो इसको बनाया सुल्तान सिकंदर ने, किसकी, सैयद अली हमदानी की याद में। तो गाइस ये आपने याद रखना है। तो फर्स्ट जब है ये 1395 मीन्स 1395 में इसको बनाया गया था, और उसके बाद 1732 AD में जो इसको रीबिल्ड किया गया। तो गाइस ये भी आपने याद रखना है। तो गाइस इसी तरीके से
खीर भवानी टेम्पल, यहाँ खीर भवानी टेम्पल जो है आपको याद रहे, इट इज़ फेमस हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉडेस भवानी। खीर भवानी टेम्पल है, ये डेडिकेटेड किया जाता है गॉडेसेस भवानी को, ना कि शिवा। दूसरी जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वहाँ जो है लॉर्ड शिवा को या दूसरी लॉर्ड जो है उनको डेडिकेट किया जाता है, लेकिन ये जहाँ पर खीर भवानी टेम्पल जो है ये गॉडेस भवानी को जो है वो डेडिकेट किया जाता है। तो ये विलेज ऑफ तुलमुल नियर श्रीनगर पे लोकेटेड है। एज अ कस्टम खीर का मतलब होता है राइस पुडिंग, मीन्स के चावल के अंदर दूध डालते हैं तो वो बनाते हैं, उसको खीर कहते हैं। इज़ ऑफर टू द गॉडेस, दैट इज़ वाई इज़ कॉल्ड खीर भवानी। तो वहाँ ऑफ़र की जाती थी गॉडेसेस को जो है वो ऑफ़र की जाती थी खीर, तो इसलिए इसको खीर भवानी के नाम से जानते हैं। तो गाइस इसी तरीके से मार्तन सन टेम्पल, मार्तन सन टेम्पल इज़ अ हेरिटेज हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड सन लोकेटेड इन अनंतनाग। ये मार्तन सन टेम्पल है, ये इसको हिंदू लोग जो है वो मानते हैं। ये डेडिकेट करता है लॉर्ड सन को और लोकेटेड है कहाँ पर, श्रीनगर में। तो बिल्ड किया गया था थर्ड रूलर जो था आप करोकटा डायनेस्टी लली आदित्य मुक्तापिद इन 8th century CE. So the Archaeological Survey of India has declared the Martan Sun Temple as a site of national importance in Jammu and Kashmir. तो गाइज इस तरीके से आप लोगों को ये याद रखना। उसके बाद जामिया मस्जिद, और जामिया मस्जिद ऑफ श्रीनगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट सैक्रेड प्लेस सिचुएटेड एट नौहाटा इन द हार्ट ऑफ ओल्ड सिटी। और ये श्रीनगर में है, ओल्ड सिटी में है। ये मुसलमानों की मस्जिद है और सबसे बड़ी मस्जिद इसको माना जाता है। तो इसको 1394 में जो है सुल्तान सिकंदर ने बिल्ड किया था। तो गाइज इसी तरीके से दूसरी अवंतीपुरा एक जगह है, हैज़ अ नंबर ऑफ एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स, यहाँ पर जो है हिंदू टेम्पल्स हैं। और ये अवंती वर्मान किंग था, इनने बनाए थे। और द प्लेस इज़ नोन फॉर द प्रेजेंस ऑफ 2 टेम्पल्स। और ये जगह जो है ज़्यादा क्यों मानी जाती है, क्योंकि यहाँ अवंतीश्वर टेम्पल और अवंती सवरमिम टेम्पल है। क्यों ये दोनों जो है, ये अवंतीश्वर टेम्पल जो है ये डेडिकेट किया जाता है लॉर्ड शिवा को, और अवंती स्वामीम ये जो है लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया जाता है। तो गाइज इसके बाद रघुनाथ मंदिर। तो गाइज आपने रघुनाथ मंदिर के बारे में पहले बहुत बार सुना होगा। रघुनाथ मंदिर इज़ फेमस टेम्पल लोकेटेड इन हार्ट ऑफ जम्मू सिटी। तो गाइज आपने जब भी जम्मू गए होंगे, अगर आप जम्मू से हैं तो फिर तो आपको पता ही होगा, अगर आप कश्मीर से होंगे तो ज़रूर गए होंगे। इसके ऊपर सोना है, ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। कब वाज स्टार्टेड बाय राजा गुलाब सिंह इन 1835, 1835 में जो है राजा गुलाब सिंह ने इसको कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया था, और कंप्लीट किया था राजा रणबीर सिंह ने 1860 में। तो टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। तो ये जो लॉर्ड विष्णु को मानने वाले हैं वो जो है यहाँ पर जाकर अपनी पूजा करते हैं। तो गाइज इसी तरीके से नंगाली साहिब गुरुद्वारा, तो ये जो है श्राइन्स है सिख कम्युनिटी की, तो ये पुंछ में लोकेटेड है। और ये आपने याद रखने की सिख बरादरी की, सिख कम्युनिटी की जो है ये नंगाल साहिब गुरुद्वारा जो है ये पुंछ में है। तो उसके बाद पंच बख्तार टेम्पल, तो ये आपको पता ही है कि पंच जो है, पंच मीन्स 5, तो पंच बख्तार टेम्पल 5 फेसेस। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल लोकेटेड इन जम्मू सिटी। ये भी जम्मू सिटी में लोकेटेड है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। इट इज़ आल्सो सेड टू लिगैम इन द टेम्पल इन सेल्फ मैनिफेस्टेड। तो गाइज आपने इसको ध्यान से देखना है और याद रखना है। इस तरीके से गाइज मैं आपको बताऊंगा रणवीरेश्वर टेम्पल। इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये भी एक बहुत पुराना हिंदू कम्युनिटी का टेम्पल है और ओल्डेस्ट टेम्पल है, और ये डेडिकेट किया जाता है लॉर्ड शिवा को। और ये राजा रणबीर सिंह ने कंस्ट्रक्ट किया था। और इस टेम्पल को मशहूर जो है वो
द टेम्पल इज़ फेमस फॉर लॉन्ग शिवलिंग्स ऑफ क्रिस्टल्स मेजरिंग फॉर 12 to 18। तो इसके अंदर जो है वो लंबी 12 से 18 इंच की जो क्रिस्टल्स वो है शिवलिंग है, तो वो माने। तो गाइज उसके बाद मुसलमानों के लिए शादरा शरीफ। तो शादरा शरीफ जो है एक मशहूर, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत मशहूर शराइन मानी जाती है। और ये मुसलमान जो है, मुसलमान ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर से भी लोग जो हैं हमेशा यहाँ पर आते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक जो है यहाँ पर विज़िट करता है। और बाबा गुलाम शाह लोकेटेड इन, ये राजौरी में है, थन्ना मंडी के एरिया में। थन्ना मंडी से 10 किलोमीटर दूर है ये शादरा शरीफ जगह का नाम है। तो गाइज़ आप जानते होंगे शादरा शरीफ का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, और ये भी एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है एंड सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मोनी एज हिंदू, मुस्लिम एंड सिख्स विजिट प्लेस टू हैव द ब्लेसिंग ऑफ फेथ। तो यहाँ पर जाकर वो ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो उसके बाद गाइज़ नुब्रा वैली। तो नुब्रा वैली जो है, द ब्यूटीफुल वैली ऑफ नुब्रा इज़ वन ऑफ द मोस्ट साइंस गाइज हाँ, तो मोस्ट साइनिक प्लेस इन द लद्दाख रीजन। नुब्रा वैली जो है ये लद्दाख में पाई जाती है। द शोक रिवर मीट्स द नुब्रा और सेचन रिवर टू फॉर्म अ लार्ज वैली दैट सेपरेट्स द लद्दाख एंड काराकोरम रेंज। तो गाइज ये आपने याद रखना। ये शांति स्तूपा जो है ये बुद्धिस्ट वाइट डोम स्तूपा है। तो ये हिल टॉप ऑफ चांसपा में है, लेह डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये 1991 में जापानसी बुद्धिस्ट भिक्षु ने जो है ये बनाया गया था, और गोयोमयो भी इसको बोलते हैं। तो गाइज इस तरीके से आपने ये याद रखना है। और नमस्कारू नाकामोरा एंड पार्ट ऑफ पीस पैगोडा मिशन। तो गाइज़ ये लद्दाख वगैरह की कुछ लैंग्वेज जो है बट थोड़ा पढ़ना टफ हो जाता है, इसके लिए सॉरी। तो गाइज़ फिर से पूछा है कि हेमिस मोनेस्ट्री, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट गुम्बा ऑफ लद्दाख। ये लद्दाख में है। देयर इज़ अ स्टैचू ऑफ गुरु रिम्पोचे। इट आल्सो हैज़ द लार्जेस्ट थंका, इसको स्क्रॉल पेंटिंग ऑन सिल्क भी कहते हैं, विच इज़ अनफॉलोड वंस इन 12th ईयर। और उसके बाद दूसरी जामा मस्जिद जो लेह में मशहूर है। एक तो मैंने कश्मीर की आपको पढ़ाई है, और दूसरी जो है ये जामा मस्जिद, ये सिचुएटेड है लेह टाउन में। और ये 1606 से लेकर 1607 इस दौरान जो है ये बनाई गई, एज पर एन एग्रीमेंट बिटवीन एम्परर औरंगजेब एंड द रूलर ऑफ लद्दाख डेल्डन नमग्याल। क्योंकि उस दौरान जो है वो एम्परर औरंगजेब था, उसके कहने पर जो है लद्दाख में डेल्डन नमग्याल ने जो है इसको बनाया था। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक जो था वो रिलीजियस प्लेसेस पे था। गाइज आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो गाइज वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।